कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहतास दिया और आप देख रहे हैं जिक्सना स्टडी पॉइंट। और आज इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 सामाजिक पेपर के बारे में, जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है सामाजिक का पेपर, जिसकी तारीख निर्धारित कर दी गई है 16 मार्च 2024 को सामाजिक का पेपर होने वाला है। तो उसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं, यानी परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में आज इस क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। सिर्फ हम प्रश्नों के बारे में ही इस क्लास में पढ़ेंगे और इन 40-45 प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे और लगभग कन्फर्म है इन्हीं में से प्रश्न अब की बार बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से याद कर लेना। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आपका पहला प्रश्न है कि एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। पहला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण। जो दूसरा प्रश्न आएगा 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव। और तीसरा प्रश्न आएगा इटली का एकीकरण। चौथा प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखना है आपको। और पांचवा प्रश्न है गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन के कारण तथा अर्थ बताइए। छठा प्रश्न है कि महामंदी के कारणों को स्पष्ट कीजिए या महामंदी के कारणों को लिखिए। 6 नंबर प्रश्न है महामंदी के कारणों को लिखिए। और 7 नंबर प्रश्न है 19वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीयों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। और 8 नंबर प्रश्न है ब्रेटन वुड्स संस्थान जो समझौता हुआ है उसके बारे में बताना है। 9 नंबर है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। और 10 नंबर प्रश्न है जैव और अजैव संसाधनों को समझाइए या जैव और अजैव संसाधनों में अंतर क्या होता है, इनके बारे में बताना है। और 11 नंबर प्रश्न है जैव विविधता क्या है, इसका महत्व बताइए। 12 नंबर प्रश्न है मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। 13 नंबर प्रश्न है 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, यानी काली मृदा कहां पर पाई जाती है और उस पर कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, उनके नाम बताने हैं। और 14 नंबर प्रश्न है बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ और हानि बतानी है, यानी बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है, उसके क्या लाभ होते हैं और क्या हानियां होती है, उसके बारे में आपको बताना है। 15 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता बतानी है, भारतीय जो कृषि है उसकी 3 विशेषता बतानी है। 16 नंबर प्रश्न है कि चावल की खेती के लिए प्रयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है, कि चावल की खेती के लिए किस प्रकार की भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए, उन दशाओं के बारे में आपको बताना है। 17 नंबर प्रश्न देखो, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करना है, कि कृषि में कौन कौन सी 3 समस्या आती है, उन 3 समस्याओं के बारे में बताना है। 18 नंबर प्रश्न है कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को समझाइए। और 19 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का क्या करना है, आपको उल्लेख करना है कि गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में वर्णन करना है। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, सड़क परिवहन के 3 गुण कौन कौन से होते हैं, उनको बताना है। 21 नंबर प्रश्न है परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, कि परिवहन और संचार को किसी देश की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, इसके बारे में बताना है। और 22 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। और 23 नंबर प्रश्न है संघवाद क्या है, इसकी विशेषता लिखनी है। और 24 नंबर प्रश्न में है कि 1942 के संविधान संशोधन के पहले और बाद में स्थानीय शासन के 2 अंतर बताने हैं। 25 नंबर प्रश्न में देखिए कि भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या थी, यानी भारत की जो विधायिकाओं का यानी कानून निर्माण में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या थी महिलाओं की, उसके बारे में बताना है। और 26 नंबर प्रश्न है कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानता पाई जाती है। और 27 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। और 28 नंबर है कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व व्यापार के मापदंड से अलग है। और
29वां प्रश्न है कि लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना है कि लोकतंत्र के सम्मुख कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, उन चुनौतियों के बारे में आपको बताना है। 30 नंबर प्रश्न है संगठित कार्यों से आप क्या समझते हैं। 31 नंबर प्रश्न है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। और 32 नंबर प्रश्न है ऐसे कारकों का वर्णन कीजिए जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। और 33 नंबर प्रश्न है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बताना है। और 34वां प्रश्न है बांगर और खादर में अंतर लिखना है। बांगर और खादर जो जलोढ़ मृदा की जो है ना प्रकार है उनके बारे में। और 35 नंबर प्रश्न है आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा के महत्व को समझाइए। 35 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा के महत्व को समझाइए। और 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली क्यों अपनाई गई, कि भारत में बहुदलीय प्रणाली क्यों अपनाई गई और इसके कारण बताने हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का उदाहरण दें। और अगला प्रश्न है 38 नंबर कि बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में बताना है। और 39 नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल के लिए चुनौतियों के बारे में बताइए, कि राजनीतिक दल होता है उसकी चुनौती क्या है उनके सामने, उनके बारे में बताना है। और इसके अथवा में ये प्रश्न है कि राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दल में यानी जो इनके सामने उनके कार्य क्या होते हैं, कि राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दल के कार्य क्या हैं। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है उद्योगों की अवस्थिति के भौतिक कारकों का वर्णन करें, कि उद्योगों की अवस्थिति के लिए भौतिक कारक कौन कौन से होने चाहिए, क्या होने चाहिए। और 41 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज से आप क्या समझते हैं। और 42 नंबर प्रश्न है कि काली और लेटेराइट मृदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। और 43 नंबर प्रश्न है कि नमक कानून पर टिप्पणी लिखिए। इनमें से प्रश्न आप इन 43-44 प्रश्न हैं और इन 43-44 प्रश्न को आप याद करते हैं। और ये इनमें से शायद ही अब की बार कोई प्रश्न बाहर आने वाला है, तो आपके लिए बहुत मोस्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और अच्छे नंबर लेने